हेलो प्यारे बच्चों, शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई वर्कशीट को कर रहे हैं कक्षा 9 विज्ञान विषय कार्यपत्रक 7 और यह 19 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। यह इतने छोटे होते हैं जितने कि मैंने यहाँ पर छोटी छोटी बिंदियां लगाई हैं। इनसे भी छोटे जीव होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। वे पृथ्वी पर विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। विषम परिस्थितियों का अर्थ है अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक बारिश को ये सहन कर सकते हैं। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। जीवाणु काफी छोटे आकार के होते हैं। प्रोटोजोआ ये जीवाणु से थोड़े बड़े हो सकते हैं। कवक, इन सूक्ष्म जीवों के अंदर हरे रंग का वर्णक नहीं होता और यह मरे हुए मृत जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। शैवाल, इनके पास हरे रंग का वर्णक जिसे क्लोरोफिल कहते हैं और ये पौधों की तरह भोजन प्राप्त करते हैं। विषाणु भी बहुत छोटे जीव जैसे ही होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। विषाणु जब तक किसी जीव के अंदर प्रवेश नहीं करते तब तक यह निर्जीव वस्तु की तरह रहते हैं, परंतु जैसे ही यह किसी जीवित प्राणी में प्रवेश कर जाते हैं तो यह उसकी कोशिकाओं से भोजन ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। कोरोना महामारी कोविड-19 के विषाणु से फैली है, जिसका चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह की संरचनाएं दे रखी हैं। ये संरचनाएं इस कोविड के विषाणु को और भी खतरनाक बनाती हैं, क्योंकि जब भी किसी एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति के पास यह पहुंचता है तो यह संरचनाएं उसके कपड़े में अटक जाती हैं, हाथों पर अटैच हो जाती हैं, जिससे कि इसका एक जीव से दूसरे जीव के पास ट्रांसफर बहुत आसानी से होता है। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायक हैं, जैसे दही। सभी सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। यह अनेक प्रकार से हमारे लिए लाभदायक हैं, जैसे चीज बनाने में, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट का अपघटन या खाद बनाने में, औषधि निर्माण और नाइट्रोजन चक्र। पौधों में तो नाइट्रोजन चक्र करना अत्यंत ही आवश्यक है। कुछ पौधों की जड़ों में ये सूक्ष्म जीव रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। इसके अंदर सूक्ष्म जीव हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर मृदा में मिला देते हैं, जिससे पौधे उनको ग्रहण कर पाते हैं और हमारे लिए प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। बीमार करने वाले सूक्ष्म जीव, जैसे कुछ जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक हवा, पानी, सांस या शारीरिक संपर्क द्वारा जाकर उसे बीमार कर सकते हैं, जैसे चेचक, तपेदिक यानी कि टीबी आदि। यह एक बीमार व्यक्ति से दूसरे के पास पहुंच जाते हैं और बीमारियां संचरित करते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर करते हैं। सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं: जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। बच्चों, यह प्रश्न 1 का उत्तर है। प्रश्न 2, सूक्ष्म जीव की मदद से बनाए जाने वाली किन्हीं 2 खाने की चीजों के उदाहरण लिखिए। सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाने में हमें चीज बनाते हैं और ब्रेड बनाते हैं। यह प्रश्न 2 का उत्तर है। इसके अलावा भी अल्कोहल, केक, पेस्ट्री आदि बनाने में सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न 3, सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग लिखिए। सूक्ष्म जीवों के उपयोग हैं: यह हमारे जीवन में दही बनाने के काम आता है, चीज बनाने में, ब्रेड बनाने में, औषधि निर्माण में, अपशिष्ट का अपघटन करने में यानी कि खाद बनाने में, और यह खाद मृदा में मिलकर पौधों को बहुत से पोषक तत्व प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 4, क्या सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं? स्पष्ट कीजिए। नहीं, सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने में मदद करते हैं, जैसे दही, चीज, ब्रेड इत्यादि।
अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।